हमने वो पिछले वाली वीडियो को कर रहे थे, लेकिन बस वीडियो बंद हो गई क्योंकि इतना ही वो सेव हो सकती थी 1 घंटे की। अब हम इसमें नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। हमारा 5th पॉइंट रह गया था गवर्नमेंट रेगुलेशन, ये वो चल रहा था सप्लाई वाला। ठीक है, government policies and regulation can affect the supply of goods and services. For instance, imposing restrictions or taxes on certain industries may reduce their supply, while subsidies or incentives can increase supply. गवर्नमेंट के जो रेगुलेशन है भाई, इससे भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई पे भाई इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे? अगर गवर्नमेंट जो है ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, ज़्यादा टैक्सेस लगा देगी, तो जो सप्लाई होगी वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि भाई नहीं बनाएंगे जब इतना सब कुछ टैक्स वैक्स लगेगा तो। और अगर गवर्नमेंट थोड़ी लीनियंट हो गई, वो सब्सिडीज़ और इंसेंटिव्स वगैरह देने लग गई, तो भाई बोलेंगे जनार्दन भाई पे लो भाई, सप्लाई बढ़ाओ, क्योंकि भाई इंसेंटिव मिलेंगे, सब्सिडीज़ मिलेगी। इसलिए ये सप्लाई की जो डिमांड है, इसमें गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, आप देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जैसे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई डिमांड, वो हम यहाँ पे सप्लाई का देखेंगे। इलास्टिक सप्लाई, इन इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक में क्या है? व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। जितनी क्वांटिटी सप्लाई है वही उसका जो वो है चेंज इन प्राइस है वो भी भाई इक्वल है, बराबर ही है। द सप्लाई सेट टू बी यूनिटरी इलास्टिक, इन अदर वर्ड्स इफ देयर इज अ 10% इंक्रीज इन प्राइस, द क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो बी 10%। ठीक है, इंक्रीज बाय 10%। अगर 10% भाई प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई जो होगा किसका, क्वांटिटी का, वो भी 10% से ही बढ़ेगा। ठीक है, रिजल्टिंग इन अ कांस्टेंट सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ 1, ये बराबर ही रहेगा। इलास्टिक सप्लाई में क्या है? इफ क्वांटिटी सप्लाइड इज हाईली रिस्पॉन्सिव, अगर प्राइस चेंज हो रहा है और थोड़ा सा प्राइस चेंज होने की वजह से भाई सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, तो वो इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। कैसे? it is considered elastic. In this case, a small change in the price leads to a relatively larger change in quantity supplied. For example, if the price of a particular crop increases, farmer can quickly adjust their production levels by planting more of that crop. अगर फार्मर्स को कहीं पे भी थोड़ा सा भी ये आगाज़ होता है या उनको पता चलता है कि यार इसमें ना प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेंगे? अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा देंगे, है ना। ऑब्वियसली दे वांट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स, है ना। आखिरकार है तो हमारी भी मिक्स इकोनॉमी ना, दोनों चलता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो इन इलास्टिक सप्लाई, इसमें क्या बोल रहा है? इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इज नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू प्राइसिंग, अगर थोड़ा सा प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इसमें क्या होगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। In this case, a change in price has a relatively smaller effect on the quantity supplied. थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ और इसमें ज़्यादा क्वांटिटी जो सप्लाई है उसमें कम ही इफेक्ट है। फॉर इंस्टांस, if the price of rare and limited resources like precious metals increases, the quantity supplied will not change significantly due to the scarcity. अगर precious metals में थोड़ा सा भी इंक्रीज आया तो ऐसा नहीं होगा यार उनकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वही ख़त्म हो जाएगी या बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं होगा ऐसा, इसलिए हो जाएगा इन इलास्टिक सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस डिमांडेड बाय बायर्स इज इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड बाय सेलर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस। किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे जो भी बायर है वो खरीद रहा है, वो किसके बराबर होगा? क्वांटिटी सप्लाइड के। ठीक है, जो वो डिमांड कर रहा है ना उस प्रोडक्ट की, जो बायर है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो क्वांटिटी सप्लाइड होगा, क्वांटिटी सप्लाइड से बराबर होगा। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ पॉइंट विद द इंटेंशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैच। ये देखो, ये ऑरेंज वाली लाइन जो है ये डिमांड की है, ये ब्लू वाली लाइन सप्लाई की है। ये जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई है, तो क्या जो बीच पॉइंट पे मिल रहा है ना, ये हो जाएगी क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम।
ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ पॉइंट वेयर द इंटेंशंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मैच। इधर जो इंटेंशन है किसकी, बायर के और सेलर के मैच हो रही, रिजल्टिंग इन अ बैलेंस इन द मार्केट, ये मार्केट में बैलेंस करे। एनी डिविएशंस फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी विल क्रिएट मार्केट इम्बैलेंसेस। अगर कुछ भी आगे पीछे होता है इसके अंदर तो इसमें क्या होगा, मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, या तो प्राइस में या फिर डिमांड में कुछ भी इक्विलिब्रियम से हटता है तो वो यही होगा, तो मार्केट में इम्बैलेंस। इधर है सरप्लस, या तो सरप्लस में हो जाएगा या फिर शॉर्टेज। एक्सेस सरप्लस में होगा तो कैसे होएगा, एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, और शॉर्टेज होगा तो डिमांड में कमी आ जाएगी। Competition refers to the rivalry among sellers in the marketplace who are trying to attract buyers and sell their products. Competition क्या होता है, competition ये होता है कि rivalry होती है, किसमें, sellers में होती है मार्केट प्लेस के अंदर। कैसे, क्योंकि वो भैया ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करना चाहते होते हैं, एंड जो अपना जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहते होते हैं, है ना। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग प्राइजेस। और जो यही कंपटीशन होता है ना, यही कंपटीशन ये बहुत ही ज़्यादा एक मेजर रोल प्ले करता है किस चीज़ में, यही डिटरमाइन करता है भाई प्राइजेस। अगर देखो एक ही सेलर होगा भाई, उसकी तो वो तो अपनी अपनी चलाएगा भाई, बहुत सारे बायर्स हैं, मैं अकेला सेलर हूँ, और सेलर कह रही हूँ सेलर हूँ, मैं अकेला सेलर हूँ, मेरे पास तो भाई अब जो इनको चाहिए मेरे पास तो भाई ज़्यादा जब लोगों की डिमांड ज़्यादा है तो, और भाई सप्लायर मैं एक ही हूँ, तो भाई चलो लेट्स इंक्रीज द प्राइस। तो भाई इससे बहुत ज़्यादा रोल किस में मेजर रोल प्ले करता है, क्या, यही है कंपटीशन। इसलिए क्या क्या देखने को मिलता है हमें, प्राइजेज में चेंज हो सकता है, क्वालिटी में बदलाव आ सकता है, वैरायटी में ऑफ गुड्स हमको मिल सकती है, या फिर सर्विस अवेलेबल टू कंज्यूमर, और सर्विसेज कंज्यूमर को कैसे मिलेगी, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कंपटीशन। अब देखो अलग अलग मार्केट बेस्ड है इस कंपटीशन के लेवल पे। फर्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। इन अ परफेक्टली competitive market there are many buyers and many sellers offering identical products. No single buyer or seller has control over the prices। मतलब क्या, मार्केट में भैया बहुत सारे बायर्स भी हैं और बहुत सारे सेलर्स भी हैं, और किसी एक पे निर्धारित नहीं हो रहा कि प्राइस इसका कौन सेट करेगा, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, और कोई भी सिंगल बायर नहीं है, और कोई भी सिंगल सेलर नहीं है, और उनका कोई कंट्रोल नहीं है किसके ऊपर, प्राइजेस के ऊपर। और इसलिए इसमें हमको दिखता है कि ये क्या है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन है। और एग्रीकल्चरल मार्केट सच एज wheat और राइट ऑफन एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। क्योंकि भाई सभी सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो अगर कोई किसी चीज़ को ज़्यादा महंगी दे रहा है तो अ बायर कैन मूव टू सम अदर सेलर। ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू मार्केट विद मेनी सेलर्स ऑफरिंग सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। वो सिमिलर प्रोडक्ट तो देगा लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स उसके नहीं होंगे, और उधर क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सेलर्स होंगे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ईच सेलर हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस। क्योंकि आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, थोड़ा अलग अलग प्रोडक्ट होंगे, अब इसी पे वो खेल जाते हैं और क्या करते हैं, अपने हिसाब से पैसे लगा लेते हैं भाई। वो कैसे, ईच सेलर हैज़ सम कंट्रोल ओवर द प्राइस एंड कैन डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट थ्रू ब्रांडिंग। ये ब्रांडिंग जो कर लेते हैं यही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं भाई हमारे ना आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है, हमारे सेम प्रोडक्ट नहीं है भाई, हमारी ब्रांडिंग है, हम ये ऑफ़र कर रहे हैं आपको, ये चीज़ हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो इसलिए सेलर तो वो भी होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे ना वो थोड़े से डिफरेंशिएट करेंगे, और इसी वजह से वो थोड़ा उनके पास एज होती है किस चीज़ में, फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइजेस। जैसे कि वो अपनी ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट के उनके फीचर्स क्या हैं। अब जैसे फास्ट फूड चेन्स में लगा लो, मैकडोनल्ड्स और बर्गर किंग देख लो, बेचते तो आखिरकार बर्गर ही है ना दोनों, लेकिन उनके स्वाद में और उनकी प्रेजेंटेशन में वो इस चीज़ पे खेल जाते हैं कि भाई हम यही ऑफ़र कर रहे हैं, हमारे बन इतने सॉफ्ट आ रहे हैं, हमारे इतने हार्ड बने, ऐसे करके। एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इस चीज़ पे उनको है एडवांटेज, इसलिए दोनों के जो प्राइजेज़ हैं वो थोड़े से डिफ़र करते हैं। और ये जो होता है मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, ठीक है। Oligopoly market consists of few large sellers dominating the market।
इसमें कुछ ही जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं जो कि मार्केट को डोमिनेट करते हैं। दीज सेलर्स आर सिग्निफिकेंट मार्केट पावर। ये बड़े सेलर्स होते हैं और ये कुछ ही होते हैं, और इनके पास क्या होते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट मार्केट, इनके पास काफ़ी मार्केट की पावर होती है, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, प्राइस को और मार्केट की कंडीशन को। कैसे द एक्शन ऑफ वन सेलर कैन हैव नोटिसेबल इम्पैक्ट ऑन अदर्स। एग्जाम्पल इंडस्ट्रीज विद ऑलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और स्मार्टफोन मार्केट। आप जैसे हम स्मार्टफोन या इन कार वाली मार्केट्स को देख सकते हो, ऑटोमोबाइल के, बोलेंगे यार कुछ ही फ्यू सेलर्स है ना, ऐसे तो है नहीं भाई बहुत सारे। जैसे राशन शॉप्स देखो, ये तो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाएगा। और ये थोड़े ब्रांडिंग वाले जैसे ये आ गए हैं, ये मैकडोनल्ड्स और ये सब बर्गर किंग, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ गए। हालांकि इनके प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं, थोड़ा सिमिलर साउंड करते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक में आ गए। लेकिन ओलिगोपोली में आप देख लो, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या है ना, इनकी ना बहुत कम है, तो इसलिए ना ये अपना प्राइस को ऐसे बढ़ा के रखते हैं काफ़ी ज़्यादा। इसलिए हम बोलेंगे फ्यू सेलर्स होते हैं। मार्केट को, इनके पास मार्केट की पावर होती है और ये प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मार्केट में इनकी डोमिनेशन रहती है, मार्केट की कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, यही है। और मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली अकर्स व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट। ये वही है जो एक ही सेलर होता है और बोलता है भाई सारी मार्केट मेरे अंडर कंट्रोल है, अब मेरे पास पूरा कंट्रोल है, अब किसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। तो बंदा जो भी क्वांटिटी डिमांड करेगा या सर्विस डिमांड करेगा उसके ऊपर आई कैन से कि हाउ हाउ और हाउ मच प्राइस आई एम विलिंग टू सेल। ठीक है, ये पूरा इसके पास एज होती है। ये कैसे मोनोपोलिस कैन बी हार्मफुल टू कंज्यूमर। इसका बैड इम्पैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ता है, क्योंकि एज दे मे लीड टू हाई प्राइजेस एंड रिड्यूस चॉइसेस। अब उनके पास चॉइसेस तो है नहीं कि वो किसी दूसरे के पास जाएंगे, लेकिन उनके पास बस एक ही सेलर होता है। तो अगर एक ही सेलर से खरीदेंगे वो चीज़, तो भाई उनको क्या है कि वो भाई महंगी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं मोनोपोली तो किसके उस सेलर की है ना। A classic example of monopoly is a public utility company that has exclusive control over providing electricity or water in a particular region, है ना। यही होता है। एग्जाम्पल लेके देखो, अगर किसी कोई भी, फॉर एग्जांपल कुछ भी एक ऐसा एग्जांपल ले लो, कोई एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे एक ही सेलर है, ठीक है। अब वहाँ पे वो जैम बेच रहा है या ब्रेड लगा लो, ब्रेड बेच रहा है वो, ठीक है। उसने देखा यार ब्रेड तो मेरे पास एक पैकेट है, और लेकिन खरीदने वाले काफ़ी ज़्यादा हैं और सब कह रहे हैं मैं दे दूंगा पैसे इसके, ठीक है। बंदे खरीदने को तैयार हैं, वो कितना ही पैसा कर दे, उसको 50 रुपये भी करेगा ना, बंदे बोलेंगे विल बाय, वी विल बाय। बंदे वो 100 रुपये प्राइस करेगा तभी वो बंदे बोल रहे हैं यार मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। जो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे वो चले जाएंगे। और बंदे को बोलेगा 500 रुपये, कुछ ना कोई तो होएगा, बोलेगा हाँ यार मैं ले लूँगा, मेरे को दे दे ये ब्रेड। तो इस पे वो खेल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक अकेले सेलर होते हैं और प्राइस की एज उनको मिल जाती है। मोनोपोली ये एक अलग तरीके की मार्केट का स्ट्रक्चर है, वेयर देयर इज ओनली वन बायर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड वाइल देयर आर मैनी मल्टीपल सेलर्स। ये वो है कि एक ही बायर है, खरीदने वाला एक ही है, और और सेलर जो है ना वो मल्टीपल है। बेचने वाले दुनिया भर के हैं लेकिन बायर एक ही है। तो अब वो अपोजिट हो जाएगा ये किसका, मोनोपोली का, क्योंकि अब बायर के पास राइट है कि वो उस चीज़ का दाम कितना लगा सकता है। क्योंकि वो बोलेगा ना भाई इतने में दे दे, वो बोलेगा मैं तो नहीं दे रहा, वो बोलेगा भाई मत दे, मैं तो आगे से ले लूँगा, क्योंकि वो भी सिमिलर बोल रहा है प्रोडक्ट, वो भी उसके पास भी सेम है। तो फिर वो खेल जाता है कौन, बायर, ठीक है। सिंगल बायर हैज सिग्निफिकेंट मार्केट पावर, उसके पास मार्केट पावर बहुत होती है, एंड कैन एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द टर्म्स ऑफ ट्रेड विद सेलर्स, ठीक है। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट फॉर लेबर। ये लेबर का एग्जांपल देख सकते हो आप इसमें, ठीक है। Imagine a town with a single large employer such as factory or a mine. The employer is the only buyer of labor in the area.
एंड देयर आर मैनी इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर जॉब। अगर एक ही बायर है भाई, उसको लेबर की ज़रूरत है ना, और वो जितने प्राइस पे बोल रहा है कि मैं तुम्हें इतना प्राइस दूंगा और लेबर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके पास चॉइसेस है। वो बोला यार मैं तो तुझे 500 रुपये दिहाड़ी दूंगा, वो तो कुछ जो करना होगा वो आएगा उसके पास। यही तो है। This employer is the only buyer of labor in the area, and there are many individuals looking for job as sellers of labor. The single buyer has the ability to influence the wage rate and employment conditions.